फिल्म की शुरुआत एक 18 साल की लड़की कायरो से होती है। वह एक आलीशान हवेली में रहती है जो घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है। उसकी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके माता पिता नामी वकील हैं। हालांकि वे अपने काम की वजह से अधिकतर समय शहर से बाहर रहते हैं। इस कारण कायरो का ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजरता है। कायरो को स्कूल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। एक दिन जब वह अपने कॉलेज एडमिशन के लिए असाइनमेंट लिख रही होती है तो उसकी दोस्त विन्नी उससे बातचीत करती है। कायरो उसे बताती है कि उसे लगता है उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया है और न ही उसके पास ऐसा कोई अनुभव है जिसे वह अपनी लिखावट में इस्तेमाल कर सके। इस पर विन्नी उसे सुझाव देती है कि उसे किसी अनोखे अनुभव से गुजरना चाहिए। वह मजाक में कहती है कि कायरो स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते पर कुछ लिख सकती है। विन्नी, जो कायरो की करीबी दोस्त है, उसे सलाह देती है कि वह अपने लेखन के लिए कोई नया और रोमांचक अनुभव तलाशे। वह मजाक में कहती है कि कायरो एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते के विषय पर लिख सकती है। इस सुझाव को सुनकर कायरो सोच में पड़ जाती है। विन्नी के विचारों से प्रभावित होकर वह अपने स्कूल के क्रिएटिव राइटिंग क्लास को ज्वाइन करने का फैसला करती है, जो मिस्टर मिलर द्वारा पढ़ाई जाती है। मिस्टर मिलर स्कूल के एक अनुभवी और शांत स्वभाव के शिक्षक हैं। वे एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं जो अपने गहन लेखन और सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कायरो इस क्लास में शामिल होने का मुख्य कारण यह था कि वह मिलर से सीखना चाहती थी और उनके अनुभवों से प्रेरित होना चाहती थी। क्लास के पहले दिन कायरो और मिस्टर मिलर के बीच बातचीत होती है। कायरो उन्हें बताती है कि उसने इस कोर्स के लिए कई किताबें पढ़ी हैं, जिनमें से कुछ किताबें खुद मिलर की लिखी हुई थीं। यह जानकर मिलर कायरो की रुचि और ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बातचीत के दौरान मिलर यह जानकर चकित होते हैं कि कायरो का घर एक पहाड़ी इलाके में है जिसे लेवल हिल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जिसे कई लोग डरावनी कहानियों से जोड़ते थे। मिलर कहते हैं, मुझे लगता था कि उस घर में सिर्फ भूत रहते होंगे। क्लास के बाद कायरो की सबसे अच्छी दोस्त विन्नी वहां आती है और इन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। जब कायरो और विन्नी ब्रेकफास्ट पर जाते हैं तब मिलर कायरो के डेस्क पर रखी किताबों को देखते हैं। उन किताबों में से एक उनकी खुद की लिखी हुई किताब भी होती है। यह देखकर मिलर को बेहद खुशी होती है और वे कायरो की लेखन के प्रति गंभीरता से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर मिलर की निजी जिंदगी भी दिखती है। जब वे अपने घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं। मिस्टर मिलर की निजी जिंदगी काफी उलझी हुई है। उनकी पत्नी को शराब की लत है और वे मिस्टर मिलर के काम से नाखुश रहती हैं। मिस्टर मिलर का ज्यादातर समय किताबों में डूबा रहता है, जो उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ चुकी है। शायद यही कारण है कि मिस्टर मिलर का झुकाव अपने छात्रों की तरफ अधिक हो गया है। एक दिन क्रिएटिव राइटिंग क्लास के बाद मिस्टर मिलर कायरो को रोकते हैं। वे उससे एक कहानी पर चर्चा करना चाहते हैं। बातचीत के दौरान वे कहानी का एक हिस्सा कायरो को बताते हैं। कायरो और मिस्टर मिलर की बातचीत अब और भी गहरी होती जा रही थी। उनकी चर्चा इतनी दिलचस्प हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने विचारों के जरिए एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हों। उनकी बातें मानो किसी निजी पल का हिस्सा लग रही थीं। इसी दौरान अचानक विनय वहां आ जाती है और कायरो को अपने साथ घर ले जाती है। कुछ समय बाद कायरो एक कविता पाठ के कार्यक्रम के लिए टाउन जाती है। उसे उम्मीद थी कि मिस्टर मिलर भी वहां आएंगे। कुछ देर बाद मिस्टर मिलर सचमुच वहां पहुंचते हैं। दोनों पास पास बैठकर कविताएं सुनते हैं। एक कविता सुनते हुए कायरो काफी भावुक हो जाती है। कार्यक्रम के बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और कविता पर चर्चा करते हैं। इस दौरान वे सिगरेट शेयर करते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर मिलर अपने पुराने दोस्त फिल्मोर से मिलते हैं, जो स्कूल में कोच और टीचर है। दोनों पुराने दोस्तों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातचीत होती है। तभी कायरो वहां आती है। फिल्मोर कायरो के किताबों के चयन पर मजाक उड़ाता है, लेकिन कायरो इसे नजरअंदाज करती है। इसके बाद फिल्मोर वहां से चला जाता है और कायरो मिस्टर मिलर के करीब आकर बैठ जाती है। दोनों फिर से सिगरेट शेयर करते हैं और उनकी बातचीत और गहरी हो जाती है। जब मिलर अपनी क्लास के लिए निकल रहे होते हैं तभी उनकी पत्नी का मैसेज आता है कि वह कहीं बाहर जा रही हैं। क्लास में कायरो मिलर को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है और कहती है कि वह उसी शैली में अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। मिलर अपनी जल्दी की वजह से उसकी बात पर सहमति जताते हुए वहां से निकल जाते हैं। उधर विनय क्लास में मिलर की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है। तभी फिल्मोर मिलर से मिलने आता है
और वहाँ विनय उसके साथ भी मस्ती मजाक करने लगती है। वह फिल्मोर का फ़ोन लेकर अपने कपड़ों में छुपा देती है। इसी दौरान कायरो अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दूसरी ओर मिस्टर मिलर को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी अचानक काम में व्यस्त हो जाती है और यह प्लान रद्द हो जाता है। मिस्टर मिलर अपने घर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास कायरो का फ़ोन आता है। ये पता चलता है कि कायरो ने जानबूझकर अपना फ़ोन मिलर के पास छोड़ दिया था, ताकि वह इसे वापस लेने के बहाने उसे अपने घर बुला सके। इधर मिलर और उसकी पत्नी का बाहर जाने का प्लान पहले ही रद्द हो चुका था, इसीलिए मिलर कायरो का फ़ोन लौटाने के लिए उसके घर जाने का फैसला करता है। जब मिलर कायरो के घर पहुंचता है तो मौसम अचानक बदल जाता है और तेज़ बारिश होने लगती है। कायरो पतले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक उनके बीच एक भावनात्मक पल आता है। वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। इसके बाद मिलर अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद कायरो उसे एक मेल भेजती है। इस मेल में उसने अपनी लिखी हुई एक कहानी साझा की थी। मिलर की पत्नी उसे कहती है, मुझे अपना काम करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि तुम हमेशा यहाँ होते हो। मिलर इससे परेशान होकर एक छोटे से केबिन में चला जाता है, जहाँ वह कायरो की भेजी कहानी को प्रिंट करके पढ़ता है। यह कहानी एक छात्रा और शिक्षक के रिश्ते पर आधारित थी। कहानी के पात्र मिलर और कायरो जैसे ही थे। इसे पढ़ते हुए मिलर को पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह कहानी को पढ़कर भावुक और विचलित हो जाता है, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। स्कूल में कायरो मिलर से पूछती है, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? इस पर मिलर सख्ती से कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो कहती है, ये कहानी हमारे बारे में थी, तो मिलर साफ कह देता है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी छात्रा हो और मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। यह सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर आगे कहता है, तुम्हें यह कहानी दोबारा लिखनी होगी, वरना मैं तुम्हें इस विषय में फेल कर दूंगा। यह सुनकर कायरो गुस्से में जवाब देती है, मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैंने वह लिख दिया जो तुम कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह मिलर को ताने मारती है और कहती है, तुम एक मामूली लेखक हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे अभी और यहीं फेल कर दो। रोते हुए कायरो घर जाती है और अपनी दोस्त विनय के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। वहीं दूसरी ओर मिलर बेहद तनाव में रहता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिलर उसे कायरो की कहानी के बारे में बताता है। इस पर उसकी पत्नी कहानी को लेकर उत्साहित हो जाती है। जब दोनों करीब आते हैं तभी फिल्मोर वहां आ जाता है। मिलर फिर से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कायरो और विनय गहरी बातें कर रहे थे। कायरो अपनी दोस्त विन्नी से कहती है, मिलर ने मुझे सिर्फ झूठा भरोसा दिलाया, वह मेरे करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो विन्नी से आगे कहती है, तुम मिस्टर फिल्मोर को एक मैसेज भेजो ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। विन्नी फिल्मोर से काफी प्यारी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फिल्मोर पर कोई खास असर नहीं होता। इसके बाद दोनों ने फिल्मोर का ध्यान खींचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें खींची और फिल्मोर को भेज दी। जैसे ही फिल्मोर ने ये तस्वीरें देखी, वह घबरा गया और तुरंत मिलर के घर से बाहर निकल गया। उसी वक्त मिलर की पत्नी को स्कूल से एक कॉल आता है। स्कूल के अंदर मिलर और कायरो के बारे में बातें फैल चुकी थीं। उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक गई और मिलर से सवाल करने लगी, क्या यह सब एक छात्रा की कहानी की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी है? मिलर ने हर सवाल का जवाब देते हुए इनकार किया। लेकिन अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वह स्कूल की वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और मिलर को तलब किया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? कायरो ने वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मिलर ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था। हम साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिले थे। जब मिलर से जवाब देने की बारी आई तो वह हिचकिचाने लगा। उसकी चुप्पी देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सारा माजरा समझ लिया और मिलर को तुरंत सस्पेंड कर दिया। स्कूल के बाहर फिल्मोर ने मिलर से कहा, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया और इसी वजह से आज यह सब हो रहा है। जब मिलर घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी ने यह सुनते ही मिलर से पूछा, क्या तुम्हारे और कायरो के बीच कुछ था? मिलर ने फिर से इनकार किया, लेकिन उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा सवाल किया,
क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए कोई भावना थी? मिलर चुप रहा और उसकी चुप्पी ने झगड़े को और बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और पुरानी गलतियां गिनाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मिलर की पत्नी ने तय कर लिया कि वह उसे तलाक देगी। दूसरी तरफ विन्नी कायरो से मिलने जाती है। वह कहती है, तुम्हारे कारण मिलर की नौकरी चली गई। क्या तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं है? लेकिन कायरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जवाब दिया, मिलर ने मुझे कम आंका था, अब उसे समझ आएगा कि मैं कौन हूं। यहीं पर कहानी खत्म होती है। असल में जब मिलर ने कायरो की कहानी को नकारा था, तभी कायरो ने तय कर लिया था कि वह उससे बदला लेगी, और उसने अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया था। उसने मिलर को जॉब से निकलवाकर और इसकी बीवी के साथ तलाक करवाकर मिलर से अपना बदला ले लिया था। कायरो के बदले के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।